हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स पल्स पर। मेरा नाम है विनोद सिहाग। सीबीएसई का और लगभग सभी स्टेट बोर्ड्स का ये मानना है कि बच्चे की अगर शुरुआती शिक्षा उसकी मदर टंग में या फिर जिसको हम मातृभाषा बोलते हैं उसमें की जाए तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगी और बच्चा उसको अच्छे से कैच कर पाएगा और उसका ब्रेन और अच्छे से डेवलप होगा। क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक मैं अपने मदर टंग में समझाऊं तो वो कितना हेल्पफुल है मैं ये चेक करना चाहता हूं। मैं एक ये छोटा सा प्रयास करके देखना चाह रहा हूं। टॉपिक का नाम है फोर्स, इंग्लिश में जिसको हम फोर्स बोलते हैं, हिंदी में जिसको हम बल बोलते हैं। तो पर्सन वो है कि बल के हुआ है, बल हुआ है कोई भी चीज ना धक्को देनो या फिर खींचनो। जब भी आपा कोई चीज ना धक्को देवा या फिर खींचा तो बिन आपा बल केस का। अब थारो पर्सन वो भी हो सके कि बल सिर्फ के धक्को देनो या फिर खींचनो ही हुआ है, तो ना, धक्को देनो और खींचनो बिंगी एक सिंपल डेफिनेशन हो सके, पर बल की वजह के चीज हो सके अभी वो आपा बल के बारे में ज्यादा जानकारी ले इसका। तो बल अगर कोई भी वस्तु पर आपा बल लगावा, फोर्स लगावा, बिंग अंदर के बदलाव आ सके भी वो आपा ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो अगर कोई भी वस्तु पर आपा बल लगाने लग रहा तो एक तो बिंगो आकार बदल सके। आकार क्या बदल सके, मैं थाने एक सीधो सिंपल एग्जांपल देऊं। मान लो थे माटी के अंदर जो गिल्ली पाटी है बिंग पर आप थे फोर्स लगाओ, बल लगाओ तो बिंगो आकार बदल जाए, तो वो भी एक बल का उदाहरण है। या फिर अगर थे माटी में ना खेलो थार घरे आटो ओसण लाग रहा भैया, तो अगर थे आटो ओसण लाग रहा हो तो थे बल लगाओ तो आटा को भी आकार बदल जाए, तो वो भी एक बल का उदाहरण है। मन उम्मीद है कि थे थोड़ी थोड़ी चीजें कैच करने लग रहे हो। और के बदलाव आ सके बल की वजह। बल की वजह अगर कोई भी वस्तु है बा जिन भी जक्की भी पोजीशन के अंदर है या फिर मान लो जक्की भी स्टेट के अंदर है या बोल सका आपा की जक्की भी कंडीशन है बा आपा अगर बदल जाए तो आपा केस का की बी पर फोर्स लग गया। फॉर एग्जांपल, यानी उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो अगर कोई भी वस्तु चालन लग रही है तो आपा अगर बिन पर फोर्स लगावा तो या तो बिना आपा और तेजी चला सका या फिर बिन धीमो कर सका या फिर आपा के कर सका कि बिना रोक भी सका। तो वो भी एक फोर्स को परिणाम है, बल को परिणाम है। एक और बल को परिणाम हो सके कि आपा कोई भी वस्तु की दिशा चेंज कर सका, डायरेक्शन चेंज कर सका। मान लो कोई भी वस्तु है बा उत्तरों पश्चिम की तरफ चालन लग रही है या फिर उत्तरों दक्षिण की तरफ चालन लग रही है, कोई भी पर वस्तु पर आप थे अगर धक्को लगाओ या फिर फोर्स लगाओ तो बिंगी डायरेक्शन या दिशा चेंज हो सके। यानी कि अगर दक्षिण उत्तर की तरफ चालन लग रही है और एक बल बीम पर लाग जाए इन डायरेक्शन तो बिंग डायरेक्शन ना चेंज हो जाएगी। तो इन तरीकों आप बल ने समझ सका। अगर मैं गणित की भाषा में बात करूं कि बल ने आपा क्या परिभाषित कर सका, तो बल के खातिर आपा ने दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक चाहिए मास यानी कि बिंगो द्रव्यमान और दूसरो चाहिए त्वरण यानी कि बिंगो एक्सलरेशन। दोनों चीजा अगर आपने मिल जाए तो आपा भी वस्तु पर कितो बल लागन लाग रही है वो आपा निर्धारित कर सका। मैथमेटिकली अगर आपा बात करा तो बल की जकी वैल्यू है बा हुआ है द्रव्यमान और उस बिंग त्वरण के गुणे के बराबर यानी कि मल्टीप्लाई के बराबर। अगर आप इंग्लिश में बोला तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास इनटू एक्सलरेशन है वो बल हुआ है। यानी कि कोई भी वस्तु मान लो 5 की लगी है और आप पर बल लगा दियो और बिंगो त्वरण या फिर एक्सलरेशन हो गयो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो, ठीक है। तो बिंग ऊपर बल कितो लागन लाग रहा है तो सिंपल हो जाएगा मास यानी कि द्रव्यमान गुणा बिंगो एक्सलरेशन, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 न्यूटन को फोर्स बिंग पर लागन लाग रहा है। और तीनों चीज आपस में डिपेंड करे, फोर्स हो गयो, द्रव्यमान हो गयो और बिंगो त्वरण हो गयो या फिर जिन आपा एक्सलरेशन बोला। हाँ, तीना मुंह कोई भी दो चीज अपन बेरो हुआ है तो आपा तीसरी को पता लगा सका, ठीक है। या फिर अगर आप और डिटेल में जावांगा तो जो एक्सलरेशन है आपनो त्वरण है वो यानी कि वेलोसिटी के अंदर अपनी चाल के अंदर या फिर बोल सका अपनी जो वेग है बिंग अंदर कितो चेंज आयो है
बिन आपा अगर डिवाइड कर देवा जितना टाइम के अंदर वो चेंज आयो है तो वो हम आपनो एक्सेलरेशन बन जाए। यानी कि हम आपा एक्सेलरेशन ने डिफाइन कर सका एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, जटा v माइनस यू बिंगी वेग के अंदर चेंज है और t टोटल जो टाइम बन लियो है यानी कि u वेग v वेग तक पहुंचने टाइम। तो इन तरीकों आपा फोर्स ने सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सका। मैंने उम्मीद है कि थाना वो टॉपिक समझ आया होगा को, और अगर समझ आया है तो कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।